जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे आप जज करते हैं कि आपका एचपीएलसी का कॉलम कंटामिनेटेड है। अगर आप यानी डेफिनेटली जो एनालिसिस आप परफॉर्म कर रहे हैं, कॉलम आपका कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, वो इफेक्ट करता है आपके एनालिसिस को। तो जस्ट उन सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जज करते हैं कि आपका कॉलम कंटामिनेटेड है। बात करते हैं कॉलम की कंटामिनेशन के वाले से। देखकर नंबर वन पे अगर हम जब भी बात करेंगे जिससे आप जज करते हैं कि आपका कॉलम कंटामिनेटेड है, वो है आपका रिटेंशन टाइम पीक का। यानी आपका पीक का रिटेंशन टाइम ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। यानी एक रन पे इंजेक्शन पे कुछ दिखा रहा है, एक पे कुछ और दिखा रहा है। तो ये डिफेक्ट इंडिकेट, ये जो इफेक्ट है इंडिकेट शो करता है कि आपके कॉलम में कहीं ना कहीं कंटामिनेशन है। मैं जस्ट सिम्टम को शो कर रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि इनके पीछे कॉजेज क्या आने के वो हम दूसरी वीडियो में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके कमेंट्स आएंगे हम इनको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। चेंज इन रिटेंशन टाइम, डिक्रीज इन रिटेंशन टाइम शो करता है कि आपका कॉलम कंटामिनेटेड है। नंबर दो, आप एक सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है बार बार, यानी आप ओवरऑल सिस्टम को देखने के बावजूद भी आपके सिस्टम का प्रेशर स्टेबल नहीं हो रहा, ठीक है। इट शोज दैट योर कॉलम इज कंटामिनेटेड। क्लियर। यानी ये कहीं ना कहीं आपके कॉलम में ब्लॉकेज है या एयर है, एयर भी ट्रैप होती है, उससे भी फर्क पड़ता है। बहुत सारे रीजन में जस्ट कॉमन सिम्टम्स को शो कर रहा हूँ। आपका कॉलम कंटामिनेशन ब्लॉकेज शो करता है कि आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो रहा है, यानी आपका कॉलम कंटामिनेटेड है। क्लियर। इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पीक की शेप। जब आप एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं, आपकी पीक की जो शेप है बड़ा रोल अदा करती है आपके कॉलम की परफॉर्मेंस पे। अगर आपकी पीक की शेप बार बार खराब हो रही है, ये भी शो करती है कि आपका कॉलम कंटामिनेटेड है। किस सेंस में? वो इससे कि लेट सपोज आपकी पीक में शोल्डरिंग आ रही है, इट शोज कॉलम में कोई ना कोई कंटामिनेशन है, कॉलम इज नॉट क्लीन। अगर एचपीएलसी की पीक में अंदर आपको फ्रंटिंग शो हो रही है, तो भी शो करता है कि आप कॉलम की प्लेट्स, कॉलम कंटामिनेटेड है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पीक के अंदर, पीक के हवाले से बात कर रहा हूँ, पीक बड़ा रोल अदा करती है। आपकी बहुत ज़्यादा टैलिंग बढ़ गई है एनालिसिस के दौरान, ड्यूरिंग एनालिसिस इट आल्सो शोज दैट योर कॉलम इज कंटामिनेटेड। तो ये वो कुछ सिलेक्टेड सिम्टम्स है, ठीक है, इससे आप जनरली एक जज करते हैं कि आपका कॉलम कंटामिनेट शो कर रहा है। आपके एचपीएलसी एनालिसिस में आरएसडी आउट हो रही, आई नहीं, एक एरिया कुछ और शो हो रहा है, एक एरिया कुछ और शो हो रहा है। ये आल्सो बताता है कि आपका कॉलम जो है ना, कॉलम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। कॉलम की परफॉर्मेंस यानी कॉलम कंटामिनेटेड है, किसी एंड से ब्लॉकेज है, किसी एंड से इफेक्ट आ रहा है। आल्दो के आरएसडी आउट होने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं पहले इस बात कर चुका हूँ, लेकिन उसमें वन ऑफ द रोल इज कॉलम। कॉलम अगर आपका ठीक नहीं है तो भी आपकी आरएसडी आउट हो जाती है। क्लियर। ये कुछ मैंने जस्ट एक सिलेक्टेड चीज़ें बताई हैं कि जिससे आप जनरली एक जज कर लेते हैं कि आपका कॉलम कंटामिनेटेड हो चुका है। आपको डेफिनेटली कॉलम की वॉशिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। चेंज इन रिटेंशन टाइम, पीक की शेप, कॉलम सिस्टम का बैक प्रेशर और आरएसडी का बार बार आउट होना, ये सारी चीज़ें, थ्योरेटिकल प्लेट्स का डाउन हो जाना, ये तो खैर कॉलम के बिल्कुल ऑब्सलीट वाली कंडीशन हो जाती है, लेकिन एक बड़ा रोल है थ्योरेटिकल प्लेट्स का भी। तो वो ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाए तो आपको कॉलम ऑब्सलीट कर देना चाहिए। तो ये कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स है जिससे आप नॉर्मली एचपीएलसी एनालिसिस में जज कर लेते हैं कि आपकी कॉलम जो है ना बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड है। यू नीड टू वॉश द कॉलम प्रॉपरली। अगर आफ्टर वॉश भी आपका कॉलम ठीक नहीं हो रहा, तो यू शुड ऑब्सलीट योर कॉलम एंड बाय द न्यू कॉलम, आपको कॉलम चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी। क्लोज करते हैं वीडियो को। जो लोग चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोस, टेक्निकल एचपीएलसी टिप्स और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।